A book read aloud is a gift shared, a bridge between minds and hearts. Hello everyone, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone where learning meets fun, focus and fulfillment. Today in this video we will discuss about the aloud reading जिसमें कि हम बात करेंगे मीनिंग, टाइप्स ऑफ अलाउड रीडिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर, कैरेक्टरिस्टिक्स, importance and disadvantages of allowed reading in detail. Let's start. Allowed reading, सस्वर वाचन और पठन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ओरल रीडिंग. इसे मौखिक पठन भी हम कहते हैं. लाउड रीडिंग इज़ अ स्किल टू बी कल्टिवेटेड इन अर्ली स्टेजेस. इट ट्रेन्स द प्यूपिल टू लिंक द स्पोकन वर्ड्स विद प्रिंटेड सिंबल. ठीक है. नेक्स्ट है लाउड रीडिंग हेल्प्स हिम टू डेवलप स्पीच विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस और इंटोनेशन. कि सस्वर पठन क्या है? शुद्ध उच्चारण है, उचित बल तथा आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ व्याख्या करने में मदद करती है. किसी चीज़ को मीन्स अपनी स्पीच को प्रेजेंट करने में प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और प्रॉपर इंटोनेशन और प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ प्रेजेंट करने में हेल्प करता है. और ये अर्ली स्टेजेस में होता है, मीन्स प्रारंभिक अवस्था में जो है इसका प्रयोग किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ अलाउड रीडिंग. कि अलाउड रीडिंग कितनी तरह की होती है? तो ये मेनली दो तरह से होती है. एक आती है आपके पास इंडिविजुअल रीडिंग, व्यक्तिगत पठन, और दूसरी आती है कलेक्टिव रीडिंग, सामूहिक पठन. तो इंडिविजुअल रीडिंग बाय अ सिंगल पर्सन, जब कोई एक पर्सन जो है रीडिंग कर रहा है. तो इसमें जो है फर्दर दो तरह से है कि इफ़ बाय टीचर, अगर टीचर के द्वारा रीडिंग की जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडियल रीडिंग या गाइडेड रीडिंग, आदर्श पठन हम इसे कहेंगे. और इफ़ बाय स्टूडेंट्स, और अगर स्टूडेंट के द्वारा की जा रही है तो इसको हम कहेंगे इमिटेशन रीडिंग और अनुकरण पठन. ठीक है. तो नेक्स्ट है कलेक्टिव रीडिंग. कलेक्टिव रीडिंग का मतलब है कि बाय अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर स्टूडेंट्स, कि जब 2 या 2 से अधिक बच्चे एक साथ जो है रीडिंग कर रहे हैं या कोई चीज़ वो बोल रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव रीडिंग. जैसे फॉर एग्जांपल प्रेयर्स है. ठीक है. तो मोर वैल्यूएबल फॉर प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है. या कोई पोएम है, अगर हम छोटी क्लासेस की बात करें तो कई बार क्या होता है कि हम प्रेयर के लिए जो बच्चे जो है इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो बच्चे जैसे वंदे मातरम है या जनगण मन है, इसको जब वो बोलते हैं ग्रुप में तो छोटे बच्चों को एज यूजुअल वो चीज़ें याद नहीं होती. पर जब हम लाउडली उस चीज़ को बोल रहे हैं तो वो साथ साथ हमें जो है उस चीज़ को बोल बोल के वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो उस जो चीज़ को सीख लेते हैं, उनको वो चीज़ लर्न हो जाती है एज इट इज़. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अलाउड रीडिंग. कि क्यों ज़रूरी है, क्या उद्देश्य है इसका, जो आपका अलाउड सस्वर पठन का क्या क्या उद्देश्य है? तो फर्स्ट है डेवलप रीडिंग हैबिट, कि बच्चों में जो है रीडिंग हैबिट जो है डेवलप करना. सेकंड है डेवलप रीडिंग एज अ हॉबी, तो बच्चों में जो है ये शौकिया तौर पे जो है हॉबी जो है ये डेवलप करना. नेक्स्ट एनरिच द वोकेबलरी. तो देखो जब हमारी रीडिंग बढ़ती है, हम डिफरेंट बुक्स को, डिफरेंट कंटेंट को कंसर्न करते हैं, हमारी वोकेबलरी एनहांस होती है. तो इसका जो अलाउड रीडिंग का है तो इसका मेन पर्पस ये भी है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बच्चों की जो वोकेबलरी है उसको इंक्रीज करना. नेक्स्ट प्रोवाइडिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग. तो अलाउड रीडिंग की आगे बोलना, जोर जोर से बोलना, इससे जो है उसकी फ्लुएंसी है उस चीज़ को भी सुधारना. ठीक है. एनहांस द कॉम्प्रिहेंशन पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ द चाइल्ड. रीडिंग जो है ये क्या करता है, इसकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है कॉम्प्रिहेंड करना या अंडरस्टैंड करना, उसको भी ये एनहांस करता है. डेवलप कॉन्फिडेंस, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है जब हम कोई आगे जाके बोलता है या किसी को हम रीड करने के लिए कंटेंट देते हैं तो बच्चों में ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है. टू टीच करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो बच्चों को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए भी हम लाउडली बता सकते हैं उनको. नेक्स्ट है डेवलप रीडिंग एज एन आर्ट. तो एक आर्ट की तरह जो है कि किस तरह से, देखिए जब हम रीडिंग करते हैं, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो जब जब हम उसको एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर हाव भाव के साथ, प्रॉपर टोनेशन के साथ, प्रॉपर जो हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन है, एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर लय के साथ जब हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं तो बच्चों में ये चीज़ जो है इस चीज़ की भी डेवलपमेंट होती है कि रीडिंग एज एन आर्ट. ठीक है. नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड प्रैक्टिस इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. तो जो इंग्लिश लैंग्वेजेज है या डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेज है उनको लर्न करने के लिए भी हम जो है इसकी प्रैक्टिस
जो रीडिंग लाउड रीडिंग है इसकी हेल्प से जो है हम इजीली उनको सीख सकते हैं। नेक्स्ट, एनेबल द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है ये, क्योंकि लाउडली जब हम ज़ोर से बोल रहे हैं, ओरली जब हम बोल रहे हैं, तो हम अपना जो हमारे मन में जो चीज़ें चली हैं हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं अच्छे से। तो ये बच्चों में वो जो एक्सप्रेशन वाली चीज़ है उसको भी ये डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ लाउड रीडिंग। तो क्या प्रोसीजर है? तो सिंपल सा प्रोसीजर है इसका कि सबसे पहला स्टेप आता है मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, कि सबसे पहले टीचर मॉडल रीडिंग प्रेजेंट करेगा, देन लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स उसको इमिटेट करेंगे, एंड देन आएगा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, कि क्या उनको प्रॉपरली उन्होंने वो चीज़ सीखी, इमिटेट की या नहीं की। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ लाउड रीडिंग। नेक्स्ट है, इसको आप एडवांटेज में भी ले सकते हैं, या एक जेन्युइन आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाउड रीडिंग। तो क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो फर्स्ट आता है प्रॉपर जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस, कि लाउड रीडिंग में क्या है, उचित हाव भाव होते हैं। प्रॉपर रीडिंग पोस्चर, कि आपका रीडिंग पोस्चर मीन्स आप किस तरह से खड़े हुए हैं, किस तरह से अपने शब्दों को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती है आपके लाउड रीडिंग में। प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट, तो देखो आप जो है शुड नॉट फोकस ओनली ऑन बुक, की ऐसा नहीं है कि बुक पे ही फोकस करेंगे, बट साथ साथ में बच्चों का जो है नॉलेज भी एनहांस होता है, उनकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी है ना, तो नॉट आर्टिफिशियल, इट इज़ नेचुरल होती है। ठीक है, और इट मस्ट बी नेचुरल। प्योर प्रोनाउंसिएशन होती है, शुद्ध उच्चारण। प्रॉपर आउटलेट ऑफ द साउंड, कि जो आप वही है कि हमने पहले भी देखा कि रीडिंग क्या है, कि प्रिंटेड और रिटन सिंबल्स को कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है किस में, स्पोकन सिंबल्स में या स्पोकन वर्ड्स में। तो ये क्या करता है, प्रॉपर आउटलेट ऑफ साउंड्स। प्रॉपर एम्फेसिस एंड पॉज, कि कब मुझे बहुत ज़ोर से बोलना है, कब मुझे पॉज लेना है, कब मुझे स्पीड ज़्यादा रखनी है, कब मुझे बहुत लाउडली बोलना है, कब मेरी साउंड जो है थोड़ा लो जाएगी। तो वो सारी एक वेरिएशन जो हमारी वॉइस में आएगी, वॉइस मॉड्यूलेशन या इंटोनेशन जो आ रही है, वो भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है प्रॉपर रिदम एंड पेस, मैंने वही बात कही कि उचित गति की, है ना। स्वीटनेस इन टोन, कि कितना मधुर हमने बोलना है, कौन सी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, किस तरह से मुझे वो प्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लाउड रीडिंग, कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है हेल्पफुल इन ओरल एक्सप्रेशन। तो देखो साइलेंट रीडिंग है या अलग रीडिंग की, अगर हम डिफरेंट टाइप्स की रीडिंग की बात करते हैं, पर जो अलाउड रीडिंग है वो ओरली एक्सप्रेस खुद को, जो उसके विचार है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, या अपनी जो उसने नॉलेज शेयर करनी है या कोई फैक्ट शेयर करना है, तो वो ओरली मीन्स बोल के वो चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, तो इसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमने पीछे भी नीड या कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो एक प्रॉपर वे से अपनी बात को रख सकता है। तो जब वो अपनी बात को बहुत एक अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनैलिटी जो है डेवलप होगी। नेक्स्ट है कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, या इसका रिक्रिएशनल इंपॉर्टेंस है, मतलब मनोरंजन के लिए भी। तो मनोरंजन में हम इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ भी कर सकते हैं कनेक्ट, कि जो चीज़ें हम ओरली बोले, जैसे स्किट है, किसी चीज़ को हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है, हम नाट्य रूपांतरण दे सकते हैं। या मैंने मान लीजिए मैंने कहा कि आज हमने जो है पोएम कविता का कोई कंपटीशन रख देते हैं, तो किस तरह से मैंने जो है चीज़ों को प्रेजेंट करना है, किस तरह से मैंने जो है लाउडली बोलना है, कितनी टोनेशन के साथ, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो रिक्रिएशनल इंपॉर्टेंस भी इसकी आती है। हेल्पफुल इन द अवेकनिंग ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड रीडिंग, तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करने के लिए भी लाउड रीडिंग हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अब देखिए हर एक चीज़ होती है उसकी अगर एडवांटेज है तो समहाउ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी रहती होंगी। तो इसकी जो लाउड रीडिंग है इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या हानियाँ हैं। तो पहली बात हमने देखो स्टार्टिंग में कहा कि अर्ली स्टेजेस में होता है, तो इट इज़ सुटेबल ओनली फॉर बिगिनर्स और मे बी अप टू लेवल ऑफ प्राइमरी क्लासेस के लिए, कि लाउड रीडिंग क्या है, प्राइमरी क्लासेस के लिए सूटेबल है। बट अगर हम हायर क्लासेस की बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट को जो है हम लाउडली नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वन स्टूडेंट रीड प्रैक्टिकली ऑल द स्टूडेंट्स सिट आइडल, ऑफन दे स्टार्ट टॉकिंग और विस्परिंग, डिड दिस डिस्टर्ब इवन दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू लिसन सिंसियरली एंड सीरियसली। तो देखो ये
समहाउ क्या होता है, लाउडली जो लाउड रीडिंग है, जो पठन है, एक सस्वर पठन, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस भी क्रिएट करता है। कैसे कि अगर एक बच्चा लाउडली पढ़ रहा है तो बाकी क्या है, वो तो चुपचाप है, एक ऑडियंस की तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब वो ऑडियंस है तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं कि ठीक है नहीं सुनना है ना। हो सकता है फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं। जब क्योंकि हमारा जो लाउड रीडिंग है, हम एक बच्चे पे फोकस कर रहे हैं वहाँ पे कि हम उसकी लाउड रीडिंग पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जब स्टूडेंट्स अटेंशन इज डिवाइडेड, तो डिवाइडेशन ऑफ अटेंशन इसको हमने कहा। कैसी कैसी अटेंशन, कि बच्चा जो है एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करता है। तो कौन कौन सी, जैसे प्रोनाउंसिएशन देखना है, इंटोनेशन देखना है, मीनिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, क्वेश्चन है, एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल स्टूडेंट टू फोकस अटेंशन एंड सो मैनी एस्पेक्ट्स। तो ठीक है, तो जो डिफरेंट एस्पेक्ट, सेवरल एस्पेक्ट पे जो है स्टूडेंट का जो अटेंटिव होना, कि बच्चे को नहीं समझ आ रहा है कि वो प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करे, कि इंटोनेशन पे फोकस करे, कि मीनिंग पे ध्यान दे, कि उसको समझे, या वो क्वेश्चन दे। तो वो सारी चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं बच्चा जो है फिर वो इस की एक डीमेरिट हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है मैनी स्टूडेंट्स बिकम हैबिचुअल, दे फाइंड डिफिकल्ट टू स्विच ओवर, साइलेंट रीडिंग रिक्वायर। अब देखिए बहुत कई बार ऐसा होता है कि हमें ना आदत पड़ जाती है फिर ऊंचे ऊंचे पढ़ने की। कई बार हमने ये भी देखा है कि जैसे अर्ली स्टेजेस में, तो अगर मान लीजिए मैंने कोई कंसेप्ट याद भी करना है तो हम क्या करते हैं, जोर जोर से पढ़ के याद करते हैं। तो कई जो है फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर वो स्विच नहीं कर पाते हैं दूसरी तरह की उस सिचुएशन में, या दूसरी तरह की रीडिंग के लिए, जैसे कि साइलेंट रीडिंग है, कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको चुपचाप मतलब धीरे धीरे पढ़ना है, पर आपको हैबिचुअल है तो आपको ये डिफिकल्टी आ जाती है कि अब मैं धीरे धीरे कैसे पढ़ूँ वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्टूडेंट हैबिचुअल ऑफ लाउड रीडिंग बिकम्स अनफिट फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग। तो वही है कि एक जो लाउडली पढ़ने की आदत आती है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रीडिंग है उसमें स्विच नहीं कर पाते हैं फिर वो इजीली, कि वो आराम से नहीं पढ़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको डिफ़िकल्टी आएगी। देखिए मतलब पढ़ नहीं पाएंगे ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्विच कर सकते हैं वहाँ के लिए, बट उनको डिफ़िकल्टी आएगी स्विच करने में एकदम से। ठीक है, एंड लास्ट है pupils focus a total attention on pronunciation and often fail to understand the meaning। तो देखिए कई बार जो है बच्चे जो है मेन फोकस रहता है उनका प्रोनाउंसिएशन पे, और जो है कई बार अंडरस्टैंडिंग। तो इसका एक थोड़ा बेसिक्स अगर हम एग्जांपल लें, तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अर्ली स्टेजेस के लिए अगर ये ज़रूरी है, तो प्रेयर में है, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो जो है नेशनल एंथम की बात करें, हम नेशनल सॉन्ग की बात करें, या प्लेज की बात करें, या कोई भी चीज़ है, वो बच्चे एक लय के साथ वो चीज़ गाएंगे, पर उनको मतलब पता नहीं होगा उस चीज़ का। उनको वो एज इट इज़ पूरी की पूरी याद तो होगी, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से बोल के वो हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज़ को बोलने के, बट अगर उनको एज सच मीनिंग अगर हम पूछेंगे तो शायद कहीं ना कहीं वो उस मीनिंग को नहीं बता पाएंगे। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक रहता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द अलाउड रीडिंग। Thank you for watching. For detailed notes and clear understanding, I recommend checking out my book Text Reading and Reflection on True Edu app, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दिया है। Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.